सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने भर्ती निकाली है कुल 60 पदों पे, जो नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए हैं। यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की आपको पोस्ट मिलेंगी। ग्रुप ए में टोटल 4 पोस्ट हैं, ग्रुप बी में टोटल 11 पोस्ट हैं, यानी कि 11 वैकेंसीज हैं, और ग्रुप सी में 45 पोस्ट हैं। इस वीडियो में हम केवल और केवल जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी टाइपिस्ट के लिए बात करेंगे, यानी कि उनकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। बाकी अगर आपको किसी और पोस्ट के लिए अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है या फिर अप्लाई करना है, उसके बारे में जानना है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रुप बी में टोटल 11 पोस्ट है। B5 पे आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेटर, एक ही वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड है। किसी भी कैटेगरी से कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। लेवल 6 की आपकी सैलरी है, तो बाकी सब कुछ बढ़िया है। इसके बाद आती है C7 पे LDC हिंदी टाइपिस्ट की है। टोटल 9 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, और लेवल 2 की इनकी जो है सैलरी होगी। आगे चलते हैं तो देखिए 2020 में भी नोटिफिकेशन यही आया था, और जो यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने, जिन अभ्यर्थियों ने उस टाइम पे अप्लाई किया था, उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उनको जो उस टाइम पे उन्होंने फीस भरी थी, वो उनको अब की बार नहीं भरनी पड़ेगी। लेकिन अप्लाई आप लोग ज़रूर कर देना अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है तो। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जूनियर ट्रांसलेटर की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बताई जा रही है, उससे पहले जान लेते हैं एज। तो एज आपकी 35 होनी चाहिए, चाहे आप SC ST OBC PWBD किसी भी कैटेगरी से हों, क्योंकि ये अनरिजर्व्ड पोस्ट है, तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास MA इंग्लिश है, तो भाई हिंदी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, चाहे कंपलसरी हो, इलेक्टिव हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। और MA हिंदी है तो इंग्लिश ऐसे ही होना चाहिए। तो दोनों का आपको पता ही है, SSC GST की जो एलिजिबिलिटी है वही होनी चाहिए। बाकी आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आता है एंड, इन्होंने लिखा है, यानी कि इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, जो सरकारी किसी कार्यालय, विभाग या मंत्रालय से होना हो चाहिए, ज़रूरी है वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं MA प्लस में PGDT आपका होना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में आपकी एलिजिबिलिटी यही होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट की। तो भाई हिंदी टाइपिस्ट का इन्होंने लिखा है 30 साल की तो इनकी एज होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज इनको रिजर्वेशन मिलेगी। इसके अलावा 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। कंप्यूटर पे आपके टाइपिंग करवाई जाएगी। और ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो 50% कम से कम आपके अंक होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। और अगर 50% नहीं है, उससे कम है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो केवल क्वालिफाइंग ही है। आगे चलते हैं तो जनरल टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, क्या कुछ है। तो इन्होंने बताया है जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपकी डेट है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो कब काउंट होगी, यानी कि कब तक काउंट होगी, कब तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो लास्ट डेट जो इसकी है उस तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। लास्ट डेट क्या है वो भी देखेंगे। और रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट या फिर कुछ और टेस्ट या फिर इंटरव्यू ये ले सकते हैं। अभी इन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, कुछ नहीं बताया है। आगे चलते हैं और आगे क्या कुछ इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए फीस, देखिए कुछ लोगों के यहाँ पे होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि केवल जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स को ही फीस देनी है 1500 रुपये, 1500 रुपये। और आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हर एक के लिए आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। और बात करें SC ST PWBD या फिर किसी भी कैटेगरी से कोई भी महिला है, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और जो इस यूनिवर्सिटी में रेगुलर एम्प्लॉई हैं, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। आगे चलते हैं तो आगे इन्होंने लिखा है कि आप जब ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे इनके पास, देखिए वैसे तो ऑनलाइन ये प्रोसेस है, इससे पहले जो रिक्रूटमेंट पे हमने वीडियो बनाई थी सेम वही इशू, यानी कि इशू तो क्या है, वही प्रोसेस है। तो इन्होंने लिखा है जब आप ऑफलाइन यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, और हर एक पेज आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो आपको जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे सेल्फ अटेस्ट उनको कर देना। और इन्होंने लिखा है कि उस पर टाइप होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर या फिर LDC इंक्लूडिंग हिंदी टाइपिस्ट, जो भी आपको अप्लाई करनी है। पोस्ट कैटेगरी यहाँ पे लिख देनी है, और आपको कहाँ पे भेजना है, रजिस्ट्रार के पास, अजमेर राजस्थान में। ये पूरा एड्रेस आपको लिखना है वहाँ पे एनवेलोप पे। अब देखिए लास्ट डेट क्या है, जो आपकी जो है एज है, क्वालिफिकेशन है, वो भी काउंट होगी, और अप्लाई भी आप उसी टाइम तक कर सकते हो। तो 10 जून 2022
रात 11:59 तक लास्ट डेट है, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट जो ऑफलाइन आप भेजेंगे वो 17 जून 2022 शाम 5 बजे तक इनके पास चले जाने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और भी ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये इनको क्या करना है, ये 24 जून 2022 शाम 5 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट इनके लिए भी 10 जून 2022 रात 11:59 तक रहेगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं जब आप ऑफलाइन इनके पास फॉर्म भेजोगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट है, तो आप देख लेना जो भी आप यानी कि एप्लीकेबल है वो लगा देना। तो ये है ऑनलाइन प्रोसेस, ऑफलाइन प्रोसेस जो भी है। और बाकी अगर कुछ हमसे छूट जाता है जनरल कंडीशंस में तो आप देख लेना, एक बार इसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और आई होप कई सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने जा रहे होंगे, SC ST PWBD वीमेन तो पक्का करेंगे, लेकिन जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स इसके बारे में 100% सोचेंगे, क्योंकि एक ही वैकेंसी और यूनिवर्सिटी की वैसे है और 1500 फीस है, तो बहुत ज़्यादा है ये। और बात करें इसके लिंक की, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, जल्द ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने आप भी ढूंढ लेना। और जो लोग इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी रखें। इधर उधर से और भी अगर रिक्रूटमेंट आती रहती हैं तो उनकी अपडेट भी आपको दे दी जाएगी।